हथियारों की बड़ी खेप, सीमा पार से ड्रोन के जरिए भेजे गए हथियार और गोला बारूद। बरामद की गई हथियारों की खेप में AK-47 राइफल और अन्य गोला बारूद। आला अधिकारी जांच में जुटे। आरएसपुरा में हथियार तस्करी की कोशिश नाकाम। BSF ने AK राइफल और मैगजीन बरामद की। आर्निया में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। अनंतनाग के काजीगुंड में आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश। सर्च ऑपरेशन में कई हथियार बरामद। अनंतनाग, कुलगाम समेत कई जगहों पर फल उत्पादकों का प्रदर्शन। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे बहाल करने की मांग। कई दिनों से हाईवे पर अटकी हैं गाड़ियां। कुलगाम में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद होने से फल उत्पादकों में गुस्सा। सरकार से जल्द हाईवे को बहाल करने की मांग। कश्मीर में सेब की सप्लाई को लेकर परेशान बागवान। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नितिन गडकरी से की बात। कहा, केंद्र सरकार से नहीं हो रहा तो हमारे हवाले करें हाईवे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविंद्र रैना NHAI और जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से कश्मीर घाटी के जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत करने का आग्रह। सेब परिवहन ठप होने पर दिया बयान। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने CM उमर पर बोला हमला। राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने के लिए ठहराया जिम्मेदार। NC प्रवक्ता इमरान नबी डार ने CM के खिलाफ दुष्प्रचार की निंदा की। कहा, राजमार्ग और रेलवे केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहंदी ने सेब से लदे ट्रकों की आवाजाही पर लगे प्रतिबंधों पर गहरी चिंता व्यक्त की। कहा, पिछले साल भी ट्रकों को जानबूझकर रोका गया था और इस साल भी यही स्थिति। PDP विधायक वहीदुर रहमान परा ने फल उद्योग के नुकसान पर चिंता जताई। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद रहने से आर्थिक संकट। सरकार से कश्मीर की जीवन रेखा को प्राथमिकता देने की मांग। वरिष्ठ PDP नेता यासिर रेशी ने NC पर साधा निशाना। कहा, फल उद्योग को हो रहा है भारी नुकसान। NC सरकार की विफलता। कांग्रेस सेक्रेटरी शाहनवाज चौधरी ने नेशनल हाईवे को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। नेशनल हाईवे बंद होने को बताया बीजेपी का षड्यंत्र। फल उत्पादक सह विक्रेता संघ के अध्यक्ष बशीर अहमद ने श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से जताई निराशा। कहा, अभी भी हजारों ट्रक है फंसे। जम्मू में नेशनल हाईवे 44 के बंद रहने से सेब के कारोबार को भारी नुकसान। बागवानों की मांग, सरकार जल्द बहाल करे राष्ट्रीय राजमार्ग। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रुहुल्ला ने फ्रूट इंडस्ट्री को साजिश के तहत तबाह किए जाने का लगाया आरोप। कहा, सेब कश्मीर की अर्थव्यवस्था। दिल्ली की फ्रूट मंडियों में भी दिख रही है कश्मीरी सेब की किल्लत। हाईवे बंद होने से ओखला मंडी में कश्मीर और हिमाचल से सेब मंगाने वाले डीलरों को भारी नुकसान। PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती ने LG मनोज सिन्हा से की मुलाकात। एक्स पर पोस्ट में लिखा, LG को श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से हो रहे नुकसान से अवगत कराया। JKPC के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने CM उमर पर साधा निशाना। एक्स पर पोस्ट में लिखा कि सैकड़ों करोड़ का सेब सड़ने के बाद हमारे भटकते CM को हाईवे बंद की याद आई। सिर्फ चिंता व्यक्त करके सत्ता में बैठना लोगों का शौक बना। अनंतनाग और कुलगाम में ट्रक ड्राइवर्स की बड़ी मुश्किलें। हाईवे पर कई दिन से फंसे ड्राइवर्स को नहीं मिल रहा है खाना और पानी। ट्रकों में फल लदे होने से करोड़ों का हो रहा है नुकसान। CPM नेता MY तारिगामी ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के लगातार बंद होने पर जताई चिंता। कहा, नए कश्मीर का दावा करने वाली सरकार नहीं करा पा रही है राष्ट्रीय राजमार्ग का एक छोटा सा टुकड़ा बहाल। पुलवामा परीचो मेगा फल मंडी दूसरे दिन भी बंद। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंदी से फल उद्योग को आर्थिक नुकसान। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से रियासी के सेब व्यापारी मुश्किल में। सेब खराब होने से व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर फलों से लदे ट्रक फंसे। फल उत्पादकों और चालकों ने सड़क बहाल करने की मांग की। डोडा में सभी जगहों पर इंटरनेट बहाल। मंगलवार से मटियास के सभी स्कूल खुले। 22 दिनों बाद स्कूलों में लौटी रौनक। डोडा के ग्रेनेड विस्फोट मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों का नाम जावेद हुसैन और मुजफ्फर हुसैन। सुरक्षाकर्मियों पर हमले की थी साजिश। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल। आरोपियों पर UAPA के तहत कार्रवाई। बड़गाम के क्रालपुरा में 2 नकाबपोशों का वीडियो आया सामने। CCTV में एक घर के बाहर आधी रात में भागते हुए नजर आ रहे नकाबपोश। क्रालपुरा चाडूरा DPAP नेता का दावा, उनके आवास में घुसने की कोशिश कर रहे थे नकाबपोश। पुलिस कर रही है मामले की जांच। जम्मू कश्मीर में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार को लेकर CM ने की बैठक में मौजूद रहे IT मंत्री, मुख्यमंत्री के सलाहकार समेत कई अधिकारी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 25 सितंबर तक पेरिस की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। पर्यटन उद्योग से जुड़े कई हितधारकों से करेंगे मुलाकात।
मेडर के कैलाबाम में भूस्खलन से भारी तबाही, 73 घरों क्षतिग्रस्त, 3 सरकारी स्कूल और 2 मस्जिद जलमग्न। राजौरी के कोटरंका में लैंडस्लाइड के एक हफ्ते बाद भी राहत नहीं, कई जगहों पर जमीन धंसने से दहशत, लोगों की प्रशासन से मदद की गुहार। लैंडस्लाइड होने की वजह से ख्वास रोड हुई बंद, सड़क पर आई बड़ी बड़ी दरारें। लैंडस्लाइड की वजह से कई घरों को पहुंचा नुकसान, खतरे की जद में आए कई मकान। पंपोर में एनएचएआई से नया हाईवे पेट्रोल वाहन किया गया लॉन्च, राजमार्गों पर 24 घंटे गश्त करेगा ये वाहन और जरूरत पड़ने पर लोगों को मिलेगी तुरंत सहायता। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आवामी इत्तेहाद पार्टी के विरोध प्रदर्शन को पुलिस ने किया विफल, हिरासत में लिए गए कई नेता। मेंढर के कलाबन में भूस्खलन के कारण कई घर क्षतिग्रस्त, प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आए कई एनजीओ, बांटी राहत सामग्री। मेंढर के कलाबन इलाके का न्यूज 18 की टीम ने किया दौरा, भूस्खलन के कारण यहां 73 घर पूरी तरीके से नष्ट। नगरोटा में बंद जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर सुबह 11 बजे तक हल्के वाहनों को दी गई आगे जाने की अनुमति, नगरोटा टीसीपी के आगे जाने वाले वाहनों को रोका गया। गुलबर्ग में राजमार्ग पर हुई तबाही को लेकर कश्मीर घाटी में फल मंडियां बंद, सरकार से फल उद्योग को बचाने की अपील। सुम्बु ब्लॉक के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश से तबाही, लोग अभी बुनियादी सुविधाओं से वंचित, स्थानीय लोगों ने प्रशासन से की विकास कार्यों की मांग। जम्मू से श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 स्लाइडिंग की वजह से बंद, तमाम गाड़ियों को मुगल रोड के रास्ते श्रीनगर भेजा जा रहा है। बांडीपुरा में सभी कस्टमरी परमिट धारकों को अन्य जिलों को निर्माण सामग्री की आपूर्ति बंद करने के आदेश, जिला खनिज कार्यालय ने विकास कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री की भारी का हवाला देकर आपूर्ति बंद की। राजौरी के नौशेहरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी पर साधा निशाना, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 10 सालों में विकास का दावा किया, बीजेपी को कोसा। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार सिंह ने उधमपुर नेशनल हाईवे 44 थर्ड का किया दौरा, जीर्णोद्धार कार्य का निरीक्षण किया। बांडीपुरा की उपायुक्त हिंदू कमल चिब ने डाबर में स्वयं सहायता समूहों के स्टॉलों का किया दौरा, महिलाओं की रचनात्मकता और उद्यमशीलता की सराहना की। गांदरबल के कंगन में आदिवासी किसानों के लिए इनपुट वितरण कार्यक्रम, किसानों को किया गया जागरूक। राजौरी के दरहाल में टाटा मैजिक दुर्घटनाग्रस्त 6 यात्री घायल, एक की मौके पर मौत, सभी घायलों का इलाज दरहाल अस्पताल में जारी। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग एक तरफा आवाजाही जारी, हल्के वाहनों को जम्मू से श्रीनगर तक अनुमति, भारी वाहनों पर प्रतिबंध। कुंजर में बच्चों में चिकन पॉक्स फैलने का कारण दूषित पेयजल, पुरानी और जंग लगी पाइपलाइनों से पानी की आपूर्ति। पामपोर के जंतराग खरेओं में भालू के हमले में 3 गंभीर रूप से घायल, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी, वन्यजीव विभाग ने शुरू किया तलाशी अभियान। सामा के सरोरे अड्डा इलाके में 2 गुज्जर परिवारों में विवाद, घरेलू मुद्दे को लेकर झगड़ा। कठुआ में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, लोगों को मिल रहा है साफ पानी। राजौरी के नौशहरा में विशाल दंगल का आयोजन, जम्मू कश्मीर के कई जिलों से पहलवानों ने लिया हिस्सा। पामपोर विधायक हसनैन मसूदी ने लेटापुरा का किया दौरा, स्कूल के लिए 4 करोड़ की लागत से बने 2 मंजिला भवन के निर्माण को मंजूरी। बांडीपुरा के सायम हैदर ने 1 मिनट में टेनिस रैकेट से अधिकतम बार पूरा शरीर गुजारने का बनाया विश्व रिकॉर्ड, मात्र 7 सेकंड के भीतर 5 बार टेनिस रैकेट से निकाला अपना पूरा शरीर। बांडीपुरा के गुरेज में चलाया गया नशा मुक्ति अभियान, उपायुक्त इंदू कमल चिब भी हुई 5 में शामिल, जीआर बेग मेमोरियल फाउंडेशन ने निकाला था मार्च। गांव के देसर में एक मकान में लगी आग, सीआरपीएफ जवानों और स्थानीय लोगों ने मिलकर आग पर पाया काबू। बांडीपुरा के आजस इलाके में सड़क की मरम्मत में घटिया सामग्री के उपयोग का आरोप, डीडीसी सदस्यों ने प्रशासन से की मामले में तुरंत संज्ञान लेने की मांग। जम्मू के गांव पहाड़ी के रहने वाले सचिन खजूरिया रूस में फंसे, परिवारजनों ने सरकार से की सचिन की सकुशल वापसी की मांग। श्रीनगर एयरपोर्ट की सेवाओं में होगा विस्तार, प्रवक्ता विनोद जल्दी और कार्यवाहक निदेशक अनिल कुमार गुप्ता ने दी जानकारी, कहा ई कार्ड सेवाओं में की गई है बढ़ोतरी। सुल्तान छेवांग ने अब दोबारा एपेक्स बॉडी से जुड़ने का लिया फैसला, जुलाई में एपेक्स बॉडी चेयरमैन पद से देने वाले थे इस्तीफा, एपेक्स बॉडी के उपाध्यक्ष शेरिंग दोर्जे ने दी जानकारी। लद्दाख में अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक हुए कमजोर, स्वास्थ्य पर नजर रख रही डॉक्टर्स की टीम, कई मांगों को लेकर 35 दिनों के अनशन पर बैठे हैं वांगचुक। एलएचडीसी करगिल के मुख्य कार्यकारी पार्षद मोहम्मद जाफर अखून ने किया करगिल में कई इलाकों का दौरा, छात्रों से की बातचीत।
करगिल में आर्यन शिक्षक संघ ने आइए अपने स्कूलों को मजबूत बनाए थीम पर शिक्षक सम्मेलन का किया आयोजन। पार्षद फिरोज अहमद खान ने लिया हिस्सा। लेह में वार्षिक थर्मास चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। हिल काउंसिल की उपाध्यक्ष सेरिंग अंगचुक ने शिविर का किया उद्घाटन। शिमला के पंता घाटी के तेंजिंग अस्पताल के पास बड़ा भूस्खलन, प्रशासन ने खाली करवाया घर। कुल्लू की चैंज घाटी में जनजीवन अस्त व्यस्त, बाढ़ और बारिश से प्रभावित हुए लोग। कुल्लू के डीसी तोरुल एस रवीश ने निर्मंड क्षेत्र का किया दौरा, मूलभूत सुविधाएं बहाल करने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट, मानसून में अब तक 409 लोगों की मौत। कांगड़ा के रानीताल स्थित बाथू पुल के पास बने प्राचीन हनुमान मंदिर को खतरा, बाढ़ का पानी मंदिर में घुस रहा है। पतली कुहल नगर रोड पर वाहनों का ट्रायल सफल, आवाजाही हुई शुरू। मनाली कुल्लू नेशनल हाईवे 3 भी एक तरफा वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल। मंडी में शिवाबदार के सुमा नाला के पास हादसा, नाला पार करते पानी के तेज बहाव में बहे 2 चचेरे भाई, एक की मौत, दूसरे की तलाश जारी। कांगड़ा में भूस्खलन के बाद हाईवे बंद, बनोई और गग्गल के बीच नेशनल हाईवे 154 बाधित, जाम में फंसे लोगों को हो रही है परेशानी। मंडी के निहरी में भीषण लैंडस्लाइड, एक घर तबाह, ब्रगटा गांव में 3 लोगों की मौत, मरने वालों में 8 महीने का बच्चा भी शामिल। हिमाचल की मंडी में भारी बारिश होने की वजह से भीषण नुकसान, धर्मपुर बस स्टैंड में खड़ी बसें और गाड़ियां पानी में डूबी। हादसे के बाद 7 से 8 लोग बताए जा रहे हैं लापता, लोगों के घरों और दुकानों में घुसा पानी और मलबा, सोनखड़ी के सैलाब में एक पुल भी समाया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में हुई इस तबाही को लेकर चिंता व्यक्त की है, लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन करने की अपील। उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रवीश ने निर्मंड क्षेत्र में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, विभागीय अधिकारियों को मूलभूत सुविधाएं बहाल करने के निर्देश। शिमला के हिमलैंड में भीषण लैंडस्लाइड, पहाड़ी से गिरा भारी मलबा, कई गाड़ियां दबी। शिमला हिमलैंड में हुई तबाही में एक ही परिवार ने खोए 7 लोग, करीब 8 घंटों बाद एक शख्स का रेस्क्यू, ग्रोसरी स्टोर चलाता था परिवार। सोमवार रात से ही शिमला में भारी बारिश का दौर जारी, प्रशासन ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में भी भूस्खलन, मलबे के साथ एक भारी भरकम पेड़ भी सड़क पर गिरा, कई गाड़ियों को नुकसान। लाहौल घाटी में अगस्त और सितंबर में हुई भारी बारिश ने किसानों को पहुंचाया नुकसान, चंद्रा और बियाड़ घाटी की 90 से 95% नकदी फसलें तबाह। लाहौल में सैकड़ों बीघा जमीन पर खड़ी गोभी और मटर की फसल खेतों में ही सड़ी, किसानों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। मनाली में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुआ राष्ट्रीय राजमार्ग, एक तरफा वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल, मनाली कुल्लू के बीच रूट बनाया गया। नालागढ़ में बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त, राजपुरा मार्ग पर निर्माणाधीन एक उद्योग का शेड ढहा, भूस्खलन की आशंका के मद्देनजर कई इलाकों में अलर्ट। सोलन में भारी बारिश से पशुपालन विभाग को लगभग 55 लाख रुपए का नुकसान, बाढ़ बारिश जनित आपदा में कई पशुओं की मौत। शिमला के साथ लगते ब्यूगलिया के गांव कन्होरा में बारिश से भारी तबाही, कई जगहों पर किसानों की फसल बही, लोगों ने घरों से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर जाकर बचाई जान। मंडी, हमीरपुर, शिमला सहित कई क्षेत्रों में बारिश से तबाही पर सीएम सुक्खू का ट्वीट, एक्स पर पोस्ट में लिखा, राहत बचाव का काम जारी है, प्रशासन के निर्देशों के पालन जरूर करें। मंडी में सायर पर्व के दौरान अखरोटों की बड़े स्तर पर बिक्री और खरीदारी पर पड़ा असर, बारिश बाढ़ की वजह से अखरोटों की खेप नहीं पहुंच पाई बाजारों तक, महंगे दामों पर बिक रही अखरोट। नूरपुर की बीच टटल के तहत पकड़ा गया अवैध खैर की लकड़ी का बड़ा जखीरा, घर के अंदर सामान रखने वाली पेटियों में रखी